राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग से 8 किलोमीटर दूर काली विनायक में एक तेंदुआ कटीले तार में फंस गया। तेंदुए के जोर से दहाड़ने की आवाज सुन ग्रामीण सहम गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पिथौरागढ़ से अपराह्न 3 बजे ट्रैंकुलाइजर गन के साथ टीम पहुंची और तेंदुए को बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी प्रणव अग्रवाल ने बताया कि तेंदुआ नर है और उसकी उम्र 10 वर्ष के करीब है। उसकी एक आंख पहले से खराब थी, जिसके चलते वह तार में फंस गया। उसकी गर्दन, पेट और मुंह में चोट है। वन रेंजर चंदा मेहरा ने बताया कि तेंदुए को अल्मोड़ा भेजने की कार्रवाई की जा रही है। टीम में वन दरोगा ज्योति वर्मा, शुभम पाठक, चारू भट्ट, मनोज पंत आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पखवाड़े के अंतर्गत देहरादून में आज विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत राजपुर रोड विधायक खजानदास, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि वो सदैव कर्मचारियों के हित में रहे हैं और कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन को मजबूती से सरकार के समक्ष रखेंगे। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पुरानी पेंशन वास्तव में कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है और केंद्र सरकार भी मामले पर विचार कर रही है। कर्मचारियों का हित नहीं होने दिया जाएगा। विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांग पुरानी पेंशन है और उचित मंच पर कर्मचारियों की इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। सरकार अपने कर्मचारियों का हित नहीं होने देगी। राज्य उत्तराखंड से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होते ही मोहंड वन क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल भी आ जाएगा। एक्सप्रेसवे के 12 किलोमीटर हिस्से में बनने वाली एलिवेटेड रोड के दोनों किनारों पर छोटे छोटे करीब 32 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। दून से बेहद करीब होने के बावजूद डाट काली क्षेत्र से आगे निकलते ही वन क्षेत्र में गणेशपुर उत्तर प्रदेश तक मोबाइल के सिग्नल गायब हो जाते हैं। यह समस्या दूर करने के लिए पूर्व में प्रयास किए गए, लेकिन वन कानून के पेच के चलते सफलता नहीं मिली। अब करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण में इस बात का भी ध्यान कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही अन्य स्वीकृतियां ली जा चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने साफ कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से समय जरूर लगा है, लेकिन हर एक वादे को पूरा करूंगा। प्रदेश के जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत खटीमा क्षेत्र से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पहेनिया टोल प्लाजा के पास 2 कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी चालक की जान चली गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त समाचार के मुताबिक रविवार को रामनगरा माधोटांडा पीलीभीत से महिंद्रा क्रूजर टैक्सी वाहन संख्या UK 06 TA 4841 का चालक सवारी लेकर रुद्रपुर जा रहा था। इसी बीच सुबह करीब 9:30 बजे पहेनिया टोल प्लाजा के पास नानक मत्ता की ओर से आ रही कार I-20 संख्या UK 06 AD 2481 से क्रूजर वाहन की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद सवारियों से भरी कार सड़क पर पलट गई। कार के पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीखें सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और यात्रियों को कार से बाहर निकाला। हादसे में टैक्सी वाहन के चालक पंजाबी कॉलोनी वार्ड 10 किच्छा निवासी राजीव सक्सेना उम्र 46 वर्ष पुत्र ज्योति स्वरूप सक्सेना की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से उप जिला अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया। हादसे में घायल लोगों का उपचार जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है।
राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए धर्म स्थलों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर फिर से लगवाने की मांग जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जब परमिशन ली गई थी तो लाउड स्पीकर उतरवाने का क्या औचित्य है, जबकि माह रमजान के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए उलेमा भी इस मामले को लेकर आला अधिकारियों से मिलने की तैयारी में है। पथरी क्षेत्र के घिस्सपुरा निवासी शिकायतकर्ता मुस्तफा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अनुमति लेकर ही धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे, जिसमें आवाज का लेवल भी 55 डेसिबल तय किया गया था। आरोप लगाया कि इसके बावजूद पथरी पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए लाउड स्पीकर उतरवा दिए। बताया गया कि रमजान के महीने में रोजा इफ्तार व सहरी के समय का ऐलान मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से किया जाता है। लाउड स्पीकर उतरवाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी एसएसपी व एसडीएम को लिखित शिकायत देते हुए अनुमति के आधार पर मानकों के अनुरूप लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की गई है। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलने की तैयारी में है। जमीयत के सदर मौलाना आरिफ कासमी ने बताया कि इस मामले में जल्द ही मशविरा कर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में नैनीताल जनपद के रामनगर तहसील व थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। स्थानीय मानसरोवर पिरूमदारा निवासी एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपने सौतेले पुत्र पर बलात्कार करवाने, बेटे को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसवाने, घर से बेघर करने तथा प्रताड़ित करने और पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता व उसका पुत्र मानसिक रूप से कमजोर भी है। आरोप है कि इसके बावजूद उसके पुत्र को भी आरोपी दुष्कर्म एवं चोरी के झूठे आरोप में जेल भिजवा चुका है। पीड़िता इस मामले में न्यायालयों के साथ प्रदेश के डीजीपी और राज्य सरकार के कई मंत्रियों से मिलने के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक तक से गुहार लगा चुकी है। इसके बावजूद पीड़िता डरी हुई है और सौतेले बेटे से निर्भय किए जाने की गुहार लगा रही है। रामनगर के मानसरोवर पिरूमदारा निवासी पीड़िता देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय कमल सिंह का आरोप है कि उसका सौतेला पुत्र गणेश सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय कमल सिंह रामनगर के एक विद्यालय में अध्यापक है। गणेश सिंह ने उसे घर से निकाल कर बेघर कर दिया है। वह उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है। इसी कोशिश में उसने करीब 1.5 वर्ष पूर्व 27 अक्टूबर 2021 को अपने साथियों भोपाल राकेश, जसवंत व बालम से घर में घुसकर अपनी बूढ़ी सौतेली मां से बलात्कार करवाया। पीड़िता के बुढ़ापे का सहारा अपना पुत्र मोहन सिंह भी मानसिक रूप से विकलांग है। इधर वह बीते माह 24 मार्च को उच्च न्यायालय के काम से नैनीताल आई थी। उस दिन आरोपी सौतेले पुत्र ने घर में 8 महिलाओं को मकान देखने के बहाने से भेजकर मोहन सिंह को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने का प्रयत्न किया। वह पूर्व में भी मोहन सिंह को दुष्कर्म एवं चोरी के झूठे आरोपों में जेल भिजवा चुका है। पीड़िता का दावा है कि इन महिलाओं में वह महिला भी शामिल थी जिसका दुष्कर्म करने के आरोप में मोहन सिंह को जेल भेजा गया था। वह कई बार दोनों माँ बेटे को जान से मारने की धमकी भी देता रहता है और आए दिन लड़ता झगड़ता रहता है।